सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अगर हमने अज्ञानता में पाप किए हैं और हमने शारीरिक मानसिक रूप से सजा भोग ली है, तो क्या हमें सार्वजनिक रूप से अपराध स्वीकार करना चाहिए? अपराध का वास्तविक प्रायश्चित होता है उस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करना, भविष्य में उस अपराध से अपने जीवन को मुक्त कर देना। यह एक सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। कुछ प्रायश्चित यदि मान लो दुनिया के सामने नहीं कर सकते हैं तो पश्चाताप करके स्वयं ही अपने आप में कुछ प्रायश्चित लेकर भविष्य का यदि त्याग कर दिया तो सारे प्रायश्चित प्रत्याख्यान में समाहित हो जाते। प्रायश्चित लेकर के भी वही कार्य बार बार करते रहें तो प्रायश्चित का कोई महत्व तो नहीं होता। पहले हमारे यहाँ प्रतिक्रमण है, पहले जो किया है उसके प्रति आपको खेद है कि नहीं। दूसरे नंबर है प्रत्याख्यान, अब आगे तो नहीं करोगे। फिर तीसरे नंबर पर जाकर के प्रायश्चित को रखा है, ये क्रम जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। चिंता क्यों होती है और चिंता से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टेंशन एक हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हम उसकी तत्व दृष्टि नहीं समझ पाते कि टेंशन आते क्यों। धर्म में और आपकी नीतियों में यही तो अंतर है। तुम पाप करने के बाद भागते हो, डाकू पाप करने के बाद भागता है और साधु पाप से भागता है। बस इतनी अंतर है। भागते तो दोनों ही भागते। सज्जन और साधु होता है वो पाप से भागता है, पाप करने से डरता है, पाप करने के पहले भागेगा। और अज्ञानी जो है वो पाप करने के बाद भागता है। इसलिए टेंशन आने का कारण एक ही रहता है कि हम पाप करके भागना चाहते हैं। टेंशन से मुक्त होना है तो पाप से भाग जाओ, कभी टेंशन होगा ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। भारत में जैन धर्म का पुराना इतिहास क्या है और वहाँ अन्य धर्मावलंबी भगवान की पूजा अपने हिसाब से क्यों करते हैं? दक्षिण भारत के संबंध में पुराना इतिहास मिलता है। बताते हैं कि भरत चक्रवर्ती को उत्तर का राज्य दिया गया था, दक्षिण का राज बाहुबली को दिया गया था। पोदनपुर आदि जो स्थान है। दूसरे भद्रबाहु स्वामी के समय पर जैन इतिहास मिलता है, जब उत्तर भारत में 12 साल का अकाल पड़ा, ईसा पूर्व प्रथम, ईसा पूर्व 100 वर्ष पहले लगभग। उस समय भद्रबाहु स्वामी ने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि दक्षिण भारत में अकाल नहीं पड़ेगा और जैनियों का बाहुल्य ज़्यादा है, अतः वो 12,000 शिष्यों के साथ 12 वर्ष के लिए दक्षिण भारत में जाने का मन बनाया। इससे सिद्ध है कि इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत आगे का है। 10वीं शताब्दी में महापट्ट देवी शांतला हुई, वो दिगंबर जैन थी और महापट्ट देवी शांतला पर एक उपन्यास लिखा गया, भारतीय ज्ञानपीठ से निकला। तो उसमें भी जैन धर्म की भारी चर्चाएं की गई हैं। तो दक्षिण भारत का जैन धर्म का इतिहास प्राग इतिहास भी है, प्राचीन इतिहास भी है और वर्तमान का इतिहास तो है ही। नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज प्रातः बेला में आहार को जाते समय और उनकी विधि न मिलने पर क्या वह मध्याह्न में आहार के लिए जा सकते हैं? काठ की हंडी द्वारा नहीं चढ़ती, दिगंबर मुनि द्वारा नहीं उठता। एक बार यूं हो गया, बस यहाँ एंट्री हो गई, तुम आहार को गए, मिले या न मिले,
तुम्हारी एंट्री तो भगवान के हो गए, तुम हार को उठ चुके हो, अब नहीं होगा। द्वारा उठने का कोई प्रावधान दिगंबर जैन मुनि को तो नहीं। अब कोई ऐसी आपातकाल हो, ऐसी आपातकाल परिस्थिति हो, मरणासन की स्थिति हो, कोई साधु बीमार हो, कोई बात हो, उसको मार्ग में मत लेना। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, मार्ग नहीं है, बाकी बातें यथायोग की होती है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की भक्ति करते समय हम गृहस्थ श्रावक श्राविकाओं को अपने भावों को कैसा रखना चाहिए? हमने सदा कहा है कि हम ये न सोचें कि भगवान मेरे किस काम में आएंगे, हम ये सोचें कि हम भगवान के किस काम में आ सकते हैं। हम ये न सोचें कि गुरु मेरे किस काम में आएंगे, हम ये सोचें कि मैं गुरु के किस काम में आ सकता हूँ। हम ये ना सोचें कि धर्म मेरी जिंदगी में क्या काम में आएगा, मेरी जिंदगी धर्म के क्या काम आ सकती है, यह सोचें। हनुमान ने यही तो सोचा था। हनुमान की भक्ति इतनी प्रखर क्यों हो गई? उन्होंने कभी नहीं सोचा कि श्री राम मेरे किस काम में आएंगे। सदा हनुमान सोचते रहे कि मैं राम के किस काम में आ सकता हूँ। बस यही जो सोच हमारा है, यही सोच हमें अमर कर देता है। हमारी हमेशा नीयत खराब क्या होती है, हर व्यक्ति से संबंध बनाते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा। बस एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट, कई बार मैं अन्यत्र प्रवचन दिए कि हमें दुनिया से क्या मिलेगा, कभी ये भाव नहीं आता हूँ मैं इसको क्या दे सकता हूँ। मैंने तो कहा था कि तुम अपनी जिंदगी में एक पौधा लगाओ, ये भाव करके मत लगाओ इस पौधे से मुझे क्या मिलेगा, बहुत सुंदर पौधा है, अच्छा लगेगा, फल फूल मिलेंगे, हरा होगा, ये सब मत करो। बस एक बात करो, इस पौधे को मैं क्या दे सकता हूँ। मुझे इस पौधे से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इसको हरा भरा देखना चाहता हूँ। बस वो पौधा 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा इतना मीत हो जाएगा कि तुम जंगल में होगे और वो यहाँ से एनर्जी देना शुरू करेगा तुम्हें सुरक्षित करने के लिए। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि मेरी जिंदगी, जिनसे मैं संबंध बनाए हुए हूँ, उनके कितने काम आ सकती है, मैं कितना कर सकता हूँ। हे प्रभु, मैं कितना कर सकता हूँ आपके लिए, धर्म के लिए मैं कितना आगे बढ़ा सकता हूँ। यह भाव यदि तुम्हारा भक्ति में आ रहा है तो धर्म बढ़े या नहीं बढ़े, तुम दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जाओगे। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के समशरण में जो तिर्यंच गति के जीव हैं, क्या वह स्वयं ही तिर्यंच गति के जीव होते हैं या फिर दूसरे जाति के देव तिर्यंच होते हैं? नहीं, ओरिजिनल तिर्यंच होते हैं, पैदल चल के जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा उदाहरण है, मेंढक का उदाहरण तो है ही। कोई देवता नहीं ले जाते, वहाँ किसी को बुलावा नहीं आता, कोई बुलावा नहीं होता। समोषण में सब लोग अपनी मर्जी से सुता ही जाते। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान शांतिनाथ के अर्घ्य में पंचम चक्रेश्वर का क्या अर्थ है? चक्रवर्ती 12 होते हैं, तो 12 चक्रवर्तियों में 5वें नंबर के चक्रवर्ती आप थे। भरत चक्रवर्ती और आगे जाकर के जो सगर चक्रवर्ती, उसके बाद होकर के ऐसे 5वें नंबर के चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान थे। और कुंथ, हाँ, फिर उसके बाद कुंथनाथ, अरयनाथ आदि हुए, तो ये उनके पंचम चक्रवर्ती होने का एक संज्ञा है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री अपने भारत का इतिहास पढ़ने के लिए हमें क्यों प्रेरित करते हैं और इसका महत्व क्या है? भारत का इतिहास, जिस देश में हम रहते हैं उस देश के कण कण का इतिहास हमें पता रहना चाहिए। हम जिस घर में रहते हैं उस घर का ही पता नहीं है, वहाँ कितने कमरे हैं, कितनी खिड़की हैं, कितने क्या हैं, तो फिर उस घर के मालिक कैसे?
जिस क्षेत्र में हम रहते हैं भारत देश में, इसका इतिहास बहुत बड़ा जानकारी करने से वैराग पुण्य का वर्धन कैसा रहा, हमारे भारत देश का इतिहास, तीर्थंकर हुए यहाँ, भरत चक्रवर्ती आदि हुए यहाँ, कैसा भोग भूमि थी, उत्सर्पणी अवसर्पणी थी, पूरे भरा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हमें सारे दुनिया का इसी का नहीं, संस्थान विषय धर्म ध्यान में हमें भारत का ही नहीं, पूरे 3 लोक का इतिहास पढ़ना चाहिए। 3 लोक के इतिहास का ज्ञान होना चाहिए कि मलेक्ष खंड क्या होता है, आर्य खंड क्या होता है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। जो सारी दुनिया को जानता है, उस दुनिया में से वह हे उपादेय को भी जानता है और अपने जीवन को दुर्घटनाओं से बचा सकता है, सुघटनाओं को प्राप्त कर सकता है। भारत का इतिहास हमें पता चलेगा कि इसका अतीत कैसा था, इसका भविष्य क्या है। तो हमें बहुत कुछ जानकारी, बहुत कुछ सावधानी अपने जीवन में अच्छी और बुराइयों से बचा जा सकता है और ग्रहण किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी रफ्तार बहुत तेज है लेकिन दिशा मुझे पता नहीं, ऐसे में हम क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। सारी दुनिया की दशा तो सबकी बहुत अच्छी है, पर दिशा किसी को ही पता नहीं कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम भारत में क्यों जन्मे, हम जैन कुल में जन्म क्यों लिया, हम जैनी क्यों हैं, हमें ये मन क्यों मिला, हमें इंद्रियां क्यों मिली, हमें भगवान क्यों मिले, हमें गुरु क्यों मिले। ये सारा अंधकार में है। सब कुछ नहीं सोच पा रहा है कि मुझे ये सब क्या है। प्रत्येक वस्तु की आर्थिक क्रिया हमारे जैन संतन में की कि हमें यही पता नहीं है कि हमारे माता पिता क्यों हैं। हमें यही मालूम है कि उन्होंने जन्म दिया है, नहीं, अर्थ क्रिया कुछ और है। माता पिताओं को मालूम नहीं कि बेटा क्यों है, उसकी अर्थ क्रिया अलग है। तो हम अर्थ क्रिया से अनभिज्ञ होते हैं। हमें कोई भी दिशा में चलने के पहले ये देखना, वही अभी मेरा प्रवचन चल रहा है कि तुम कहाँ उड़े जा रहे हो, चलो मेरी बात मान जाओ कि उड़ना बंद करो, थोड़ा रुको, अपनी इच्छानुसार मत चलो, किमिक्षक घोड़े मत दौड़ाओ। लेकिन यदि नहीं मानता है मन, तो बस इतना सा ध्यान रखो, जिस दिशा में तुम जा रहे हो थोड़ा चलने के पहले पता कर लो कि इसके पहले भी कोई चला है कि नहीं, और वो यदि चला है तो उसके हाल चाल क्या है, वो मंजिल पे पहुंचा है कि रास्ते ही में निपट गया है। इसको बोलते प्रथमान योग। आप ग्रस्तों को प्रथमान योग इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों की रफ्तार इतनी तेज है लेकिन दिशा भ्रम है। और प्रथमान योग हमें वो दिशा देता है कि जैसे बिगड़ी हुई गाड़ी जंगल में हो और एक अच्छी गाड़ी, लाइट वाली गाड़ी यदि आगे मिल जाए तो उसके पीछे गाड़ी डाल देने पर वो गाड़ी भी ठिकाने पहुंच जाती है। इसलिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने इसलिए कहा कि तुम कैसे हो, क्या हो, इस संबंध में विचार मत करो, तुम सच्चे देव साध गुरु के पीछे अपनी गाड़ी डाल दो, बिना लाइट की भी होगी तो भी पार हो जाए। बस आगे देव साध श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापता गम तपोभृता। बस इन 3 लोगों के पीछे देख लो, इनके पीछे अपनी गाड़ी डाल दो, तुम्हें दिशा की जरूरत ही नहीं। दिशा देखा गुरु, दिशा देखेगा भगवान, आगे चलने वाला दिशा देगा, पीछे वाला तो बस उसकी लाल रेड लाइट देख करके घुमाते जाओ बस। आगे क्या है वो कौन देखेगा, आगे वाला। इसलिए गृहस्थ के लिए भगवान, गुरु, शास्त्र ये सब दिशा देखेंगे। तुम तो उनके पीछे अपनी गाड़ी अटका दो और चलने दो। जहाँ पहुँचेगे तो कह देना, हमने एक बार आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पर एक कविता लिखी थी बहुत अच्छी। हे नग्न देही विदेही अनूठे पुरुष, तुम नग्न थे मुझे भी नग्न कर दिया। ये मैंने भी जान लिया, मान लिया, नग्नता वस्तु का स्वभाव है।
न वस्तु का विभाव है, लेकिन बोलो तुम्हारी मति की नकल, तुम्हारी अकल की नकल मेरी अकल ने की है, तुम्हारी अकल की नकल हमारी अकल ने की है, अतः बोलो कहाँ चलना है या यहीं खड़े रहना है। जो तुम्हारी गति सो हमारी गति, तुम्हारी अकल की नकल मेरी अकल ने की है, अतः जो तुम्हारी गति सो हमारी गति, बोलो कहाँ चलना है या यहीं खड़े रहना है, बस यही चीज तुम्हारे लिए। नमस्ते गुरु, नमस्ते। क्योंकि कुछ नहीं होता, अपने तुम दिशा देख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में चारों तरफ से इतना कोहरा रहता है कि कोहरे में दिशा दिखती नहीं है। बस आगे वाला जो है वो सही, उसको पहचान लो और उसके पीछे गाड़ी डाल दो, अपने आप मंजिल पर पहुंच जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। शांतिनाथ भगवान को 6 खंड को जीतने के लिए क्या उन्हें युद्ध करना पड़ा था? 800 साल इसलिए करे, जो जैसे कई लोग हैं कहीं घूमने ही जाना पड़े तो लोग थोड़ा आराम से जाते हैं घूमने और कई दस्तूर पूरा करके लौट आते हैं। तो कई चक्रवर्ती तो घूमने गए तो उनको कई दिन लगे। भरत चक्रवर्ती को 60,000 वर्ष लगे थे इसी 6 खंड को जीतने में, और शांतिनाथ भगवान को 800 वर्ष लगे, 8 महीने नहीं, 800 वर्ष लगे। 800 वर्षों में पूरा 6 खंड का राज उन्होंने जीता। अयोध्या जिस दिन छोड़ी थी उसके 800 वर्ष बाद लौट के आए। भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष के बाद अयोध्या लौटा था पूरा जीत करके। कुंदकेनाथ को 600 और 400 ऐसे कम होते गए कार। तो ये इनकी विशेषता रही है। उम्र उस प्रकार की होती थी, कहीं नहीं युद्ध। तीर्थंकर के युद्ध की, भरत चक्रवर्ती के संबंध में युद्ध की चर्चा आती है, लेकिन जब राजाओं ने सुना कि हमारा राजा चक्रवर्ती ही नहीं तीर्थंकर है, क्योंकि तीर्थंकरों के 2 कल्याणक तो सबको मालूम थे, जन्मा भी, तो सारे 6 खंड के राजा तो अपने देश में तीर्थंकर को आते देख करके पहले से ही साष्टांग नमस्कार कर रहे थे। इसलिए तीनों तीर्थंकरों के लिए अवभाग्य मान करके सबने उनको प्रणाम किया। तीर्थंकर हमारे राज्य में आ रहे, देश में आ रहे हैं, तो कोई राजा ने उनके प्रति युद्ध करने की कोई बात नहीं की। देवताओं ने भी, जो विजयार पर्वत में जो देवता थे जो वृषभगिरी की रक्षा करते थे, जहाँ प्रशस्ति लिखी जाती है, उनको भी जब पता चला कि चक्रवर्ती नहीं तीर्थंकर भी हैं, तो वे राजा भी उनके सम्मान के साथ उनका नामांकन किया था। सुधा समाधान